नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। आज का टेस्ट शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ज़रूरी सजेशन है। वो ये है कि आप इस चैनल पर आए हो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। पर कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन क्वेश्चंस का उन्हें ज्ञान है वही इस टेस्ट में आएँ। पर जब ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं जो उन्हें नहीं पता तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगता है। यहाँ वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ आए हो नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो जो ज्ञान आपको ऑलरेडी है उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको ऑलरेडी है। आपको हमेशा नए ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। जिस ज्ञान का आपको पता नहीं है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सजेशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? ए भिवानी, बी हिसार, सी फरीदाबाद या डी सिरसा। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिरसा। सिरसा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है और ये नीचे फरीदाबाद जो है ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या के हिसाब से भी फरीदाबाद सबसे बड़ा। कई बार ये क्वेश्चन घूम के आ जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने जिलों की सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को नहीं छूती? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो जल्दी से हरियाणा का मैप सोचिए और उससे आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बी। ये देखिए, यहाँ पे एक रोहतक है और एक चरखी दादरी है। इन दोनों की सीमा जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को नहीं छूती। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टोपरा स्तंभ हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुआ था? ए सोनीपत, बी हिसार, सी यमुनानगर या डी कुरुक्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर इसके फैक्ट्स को भी ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर भी जल्दी से दो। तो इसका राइट आंसर है यमुनानगर। ये यमुनानगर के पास एक गांव है टोपरा, वहाँ पे स्थित था। जो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में अशोक स्तंभ लगा हुआ है ना, वो यही टोपरा वाला स्तंभ है, ठीक है। इसे फिरोज तुगलक यहाँ से उठा के दिल्ली ले गया था। तो ये भारत से प्राप्त ऐसा अकेला अभिलेख है जिस पर 7 राज्य आज्ञाएँ खुदी हुई हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 42 फीट है और चौड़ाई जो है, घेरा इसका 2.5 फीट चौड़ा है, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? ए कुरुक्षेत्र, बी सोनीपत, सी फरीदाबाद, डी गुरुग्राम। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आपको पता होगा आई थिंक। तो उसके बारे के फैक्ट्स भी हम समझेंगे अभी। तो इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। ये मेला पर्यटन विभाग ने 1987 में शुरू किया था और ये कब लगता है? हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलना पत्थर हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। ए चरखी दादरी, बी हिसार, सी रोहतक या डी भिवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चरखी दादरी। ये चरखी दादरी के कल्याणा नामक गांव है, वहाँ पे मिलता है। ये गांव पहले जो था ना ये भिवानी में था, तो उसके बाद जब ये चरखी दादरी ज़िला बन गया तो ये कल्याणा गांव चरखी दादरी में आ गया। इस पत्थर को ना फ्लेक्सिबल स्टोन या डांसिंग स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि इसे जब हाथ लगाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है, तो इसलिए इसे डांसिंग स्टोन कहते हैं। तो हिलना पत्थर भी इसीलिए कहते हैं। तो ये पत्थर दुनिया में सिर्फ 3 जगह पे पाया जाता है, एक ब्राज़ील में, दूसरा अमेरिका में और तीसरा हमारे भारत में। और एक धारणा बन गई है कि जो इस पत्थर को निकाल कर ले जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। इस कारण इन पत्थरों को निकालने के लिए जो है ना वो अब प्रतिबंध लगा रखा है इस गाँव वालों ने। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी करनाल, सी फरीदाबाद या डी हिसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी फरीदाबाद। ये फरीदाबाद के पास एक गांव है बड़खल, ये वहाँ पे स्थित है और ये एक मानव निर्मित झील है। इसका जो निर्माण है वो 1947 में किया गया था। इसके बारे में इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दमदमा झील कहाँ स्थित है? ए सोनीपत, बी गुरुग्राम, सी मेवात या डी फरीदाबाद। कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई स्टूडेंट्स दमदमा झील और बड़खल झील में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुग्राम। ये गुरुग्राम के सुहाना नामक गांव में है और ये झील जो है करीब 12 किलोमीटर बड़ी है और ये अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है और दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण झील कहाँ स्थित है? ए कुरुक्षेत्र, बी गुरुग्राम, सी फरीदाबाद या डी करनाल। वो दोनों तो फेमस झील थी, ये थोड़ी उनसे कम फेमस है, इसलिए आप में से कई स्टूडेंट्स को इसका शायद पता ना हो, तो ये पता ज़रूर होना चाहिए आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, करनाल। ये करनाल के पास नेशनल हाईवे के पास स्थित है। इसकी दूरी चंडीगढ़ और दिल्ली से बराबर है, 125 किलोमीटर। इस झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है और करनाल शब्द को स्थानीय भाषा में कर्ण का शहर कहा जाता है। इतने फैक्ट जो हैं ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अनकाई दलदल हरियाणा में किस स्थान पर पाया जाता है? ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। ए यमुनानगर, बी फरीदाबाद, सी सिरसा या डी जींद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिरसा। ये अनकाई दलदल जो है ना, ये सिरसा के दक्षिण भाग में पाया जाता है और दक्षिण भाग जो है वो सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है हरियाणा का। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 मीटर से भी कम है। अगर बात करें हरियाणा के बाकी मैदानी भागों की, तो उनकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ना वो 220 मीटर से 280 मीटर के बीच में है, ठीक है ना। क्योंकि जो ढाल है ना हमारे हरियाणा का, वो उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा में कहाँ स्थित हैं? उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्वी हरियाणा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप जल्दी से सोच के रखिए कि क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, उत्तर पूर्व। ये श्रेणियाँ हरियाणा में पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में स्थित हैं। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के जो क्षेत्र है ना, ये 25 किलोमीटर की बेल्ट है, उसको गिरिपाद मैदान कहते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ हरियाणा के 1.67% भाग पर फैली हुई हैं और गिरिपाद मैदान की जो औसत ऊंचाई है ना समुद्र तल से, वो 300 मीटर से लेके 375 मीटर के बीच है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए गुरुग्राम, बी सोनीपत, सी भिवानी या डी यमुनानगर। तो इसका आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि ये इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर है डी, यमुनानगर। ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। ये रेड फाउल भी इसे ही कहा जाता है और भौंकने वाले हिरन जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? और ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। तो हरियाणा में आपको पता होगा कि 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसके बारे में आपको एक और फैक्ट याद रखना है कि ये इसका नाम जो है ना, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कलेश्वर मंदिर के नाम पे पड़ा है जो यहीं पे स्थित है। आपको इस राष्ट्रीय उद्यान का फैलाव भी याद रखना है, 46.82 किलोमीटर, करीब करीब 47 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ए पंचकुला, बी भिवानी, सी कुरुक्षेत्र या डी रेवाड़ी। इसका आंसर सोचिए जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है सी, कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है भोरसैदा, ये वहाँ पे स्थित है। और यहाँ बात आई है पंचकुला की। पंचकुला में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है। और बात करें भिवानी की, तो भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र है, ये कैरू में है, कैरू भिवानी में। और रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में चिंकारा और मयूर प्रजनन केंद्र हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? इसे ध्यान से देखिए, ये अक्षांशों की बात हो रही है, यानी कि लैटिट्यूड। देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं हम, देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं ना। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है हमने वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पता तो इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। तो ये इसमें जो सी और डी है ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो इस अक्षांश लिख रखा है, ये देशांतर है। हमारा हरियाणा इस देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी को किस किस शासक के मध्य हुआ था? ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला, सी बाबर और इब्राहिम लोदी या डी अकबर और मराठे। जल्दी से इसका आंसर सोचिए।
तो इसका आंसर होगा बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला। ये युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था और नादिर शाह इसमें विजयी हुआ था। नादिर शाह जो था फारस का शासक था। बात हुई है मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1688 ईस्वी में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी पोंटा साहब से अनंतपुर जाते हुए रास्ते में कहाँ रुके थे? ए, नाडा साहब, बी, कपाल मोचन, सी, गुरुद्वारा छठी पातशाही या डी, डेरा साहब। ये गुरुद्वारे के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ए, नाडा साहब। नाडा साहब गुरुद्वारा जो है ना, ये पंचकूला में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। ये बात हुई है कपाल मोचन की, ये यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है और ये छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा में कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए, गुरुग्राम, बी, फरीदाबाद, सी, कैथल या डी, पंचकुला। इसका आंसर जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पंचकुला। ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। ये भी आपको ज़रूर याद रखना है कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? इसके ऑप्शंस हैं ए, रेवाड़ी, बी, झज्जर, सी, सोनीपत या डी, कैथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये झज्जर में स्थित है। ये झज्जर से करीब 15 किलोमीटर दूर है और 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था इसे। और यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी भिंडावास झील है जो 12 किलोमीटर में फैली हुई है और यहीं पर 2009 में भिंडावास पक्षी विहार की स्थापना की गई है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माधोगढ़ किला कहाँ स्थित है? ए, महेंद्रगढ़ में, बी, हिसार में, सी, पानीपत में या डी, सिरसा में। जल्दी से इसका आंसर सोच के रखिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए, महेंद्रगढ़ में। ये महेंद्रगढ़ के पास एक माधवगढ़ गांव है, ये वहाँ पे स्थित है। और ये किला जो है ये अरावली पर्वत की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी माधवगढ़ पर है, ये याद रखना है। और इस किले की स्थापना जो है माधव सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? ए, रोहतक, बी, जींद, सी, कुरुक्षेत्र या डी, गुरुग्राम। हरियाणा का मैप सोचिए आप अपने दिमाग में, आपको शायद पता चल जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जींद। ये मैप में देखिए, ये यहाँ पे जींद है, इसलिए इसे हरियाणा का हृदय कहा जाता है, बिल्कुल सेंटर में है हरियाणा के। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मारुति कार बनाने का कारखाना हरियाणा में कहाँ स्थित है? ए, फरीदाबाद, बी, हिसार, सी, रेवाड़ी या डी, गुरुग्राम। आपको पता ही होगा आई थिंक, जल्दी से फिर आंसर सोचिए इसका। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गुरुग्राम। ये प्लांट जो है ना ये मानेसर में स्थित है, ठीक है। और ये मारुति की पहली फैक्ट्री थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। मारुति की पहली कार कब बनी थी? 1983 में। ये दोनों चीज़ें आपको ये भी याद रखनी है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ए, रेवाड़ी, बी, झज्जर, सी, फरीदाबाद या डी, पंचकुला। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रेवाड़ी। ये फैक्ट्री जो है ये धारूहेड़ा में है, ये याद रखना है आपको। और ये हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की पहली फैक्ट्री थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और रेवाड़ी को पीतल सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? ए, फरीदाबाद, बी, करनाल, सी, महेंद्रगढ़ या डी, पंचकुला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पंचकुला। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ना वो फरीदाबाद में है। न्यूनतम पुरुष आबादी वाले ज़िलों की अगर बात करें तो पंचकुला पहले स्थान पर है और न्यूनतम महिला आबादी की अगर बात करें उसमें भी पंचकुला पहले स्थान पे है। क्वेश्चन घूम के आ सकता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें भी याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? ए पानीपत, बी रोहतक, सी गुरुग्राम या डी पंचकुला। इसका राइट आंसर होगा सी गुरुग्राम। मैप में देखिए, ये गुरुग्राम में पुरुषों के मुकाबले सबसे कम महिलाएं हैं और ये नीचे वाला जो है ना नूह जिला, इसमें सर्वाधिक महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NH1 का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? NH53, NH44, NH45 या NH10। दिल्ली से अमृतसर तक का जो नेशनल हाईवे है ना, इसको पहले NH1 कहा जाता था, अब इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया गया है। वो क्या कर दिया गया है? NH44, ऑप्शन नंबर बी। NH1 जो है अटारी बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक था, इसका नाम 2010 में बदल दिया गया। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक के हाईवे का नाम जो है ना वो NH44 कर दिया गया है और अमृतसर अटारी बॉर्डर से जलंधर तक का नाम जो है वो NH3 कर दिया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कपिल देव, बी विजेंद्र सिंह, सी सुशील कुमार या डी साइना नेहवाल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए कपिल देव। ये कपिल देव का जन्म कब हुआ? इनका जन्म चंडीगढ़ में 1959 को हुआ और ये भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे और ये पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 253 विकेट लिए। इनकी कप्तानी में ही भारत ने 1983 को वर्ल्ड कप जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी चेक का क्वेश्चन है ये पिछले वाले जो हमारा टेस्ट था उसमें से लिया गया है। तो क्वेश्चन है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? भिवानी नहर, गुड़गांव नहर, जवाहर नहर या पश्चिमी यमुना नहर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको हरियाणा जीके टेस्ट नंबर 2 में मिलेगा, जिसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप वह टेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टेस्ट में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।